गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और आप लोगों की शिक्षण व्यवस्था भी ऑनलाइन शुरू करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस उद्देश्य से चूंकि ग्रामर पोर्शन बिना बोर्ड के नहीं पढ़ाया जा सकता है, इस वजह से आज हमने एक वीडियो के थ्रू ग्रामर में नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहा हूं। इसको ध्यान से समझिए और करने की कोशिश करिए और लॉकडाउन का फायदा उठाइए। देखिए ध्यान से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें 4-5 प्रकार के इसका अध्ययन करते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, डायरेक्ट अगर स्पीच होगी किसकी होगी? असर्टिव सेंटेंस की होगी, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की होगी एग्जाम में, या इंफरेटिव सेंटेंस की होगी, या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की होगी, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की होगी। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दिया गया है हरी सेड टू मी, कामा लगा है, इन्वर्टेड कामा के अंदर दिया गया है आई एम गोइंग टू लखनऊ। किसी भी डायरेक्ट स्पीच में दो क्लास होते हैं। एक होता है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है। जो चीज इन्वर्टेड कामा के बाहर रहती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और इस रिपोर्टिंग वर्ब और जो चीज इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद हो, ये इन्वर्टेड कामा है ना, जो चीज इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद हो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो चीज इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होती है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टिंग वर्ब में ये जो चीज शुरू में दी गई है ये क्या कहलाएगी? सब्जेक्ट। और सेड टू के बाद जो चीज दी रहे ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। शुरू में जो चीज दी रही इसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। और जो चीज बाद में दी रही है क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट। और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इतना समझ में आया? अब इसके नियम क्या है? असर्टिव सेंटेंस का अगर डायरेक्ट स्पीच है तो इसके रूल्स क्या है, इसके नियम क्या है? तो सबसे पहले हम कोई भी चेंज होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में होगा। इसका जो पहला रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब आर बी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे यहां सेड टू के बाद मी जो है, ये मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। सेड टू को टोल्ड में कब बदलेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया हो तब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में
ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मान लो यहां हरी सेड दिया गया, टू मीना लिखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो असर्टिव सेंटेंस में, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब में ध्यान दीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस में सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पहला ये फिर समझ लीजिए कि ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो चीज बंद है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो चीज शुरू में दी है, चाहे वो कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। सेड के बाद जो चीज दी रहे वो क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तब तो हम सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रखेंगे, सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे। फर्स्ट नेक्स्ट रूल है इसका, आता है ये कामा लगा है, ये इन्वर्टेड कामा है। कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट कन्वेंशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग होगा? दैट। ये कामा है, ये इन्वर्टेड कामा है, इसको जो हटाएंगे किसका प्रयोग होगा? दैट कन्वेंशन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आता है प्रोनाउन में चेंज। इसके बाद प्रोनाउन में चेंज आता है। नेक्स्ट हेडिंग 1 2 3 और अगला जो चेंज होगा रूल नंबर 4 में वो आएगा प्रोनाउन में चेंज। यहां तक हो गया। इसके बाद अगर यहां पर कोई नाउन दिया गया, किसी का नाम दिया गया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें नाम नाम ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी जगह पर कोई प्रोनाउन लगा है, प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के प्लेस पर यूज किया है। मान लो किसी का नाम है तो उसकी जगह पर अगर उसको प्रयोग किया जाए तो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में चेंज, यहां पर ये प्रोनाउन कैसे बदलेगा ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम स्टेटस समझे। पर्सन, पर्सन कितने होते हैं? किस पर्सन का प्रोनाउन है? तो सबसे पहले हम जाने पर्सन। पर्सन कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन से और इसको हम कहेंगे नॉमिनेटिव, सेकेंड नॉमिनेटिव, या इसको हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं। सब्जेक्टिव फॉर्म, FORM फॉर्म, नॉमिनेटिव फॉर्म या सब्जेक्टिव फॉर्म। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म, उसके बाद थर्ड आता है पॉजेसिव फॉर्म, POSSESSIVE, FORM।